हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको पान के बारे में बताऊंगी। पान की बहुत ढेर सारी वैरायटी होती हैं, इतनी ढेर सारी वैरायटी होती हैं और सारी वैरायटी जो है हमारे इंडिया में मिल जाती हैं। और पान को हम उगा कहाँ कहाँ सकते हैं। अगर आपके एरिया में आपके जैसे बालकनी है जहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती है तो वहाँ पर भी आप इसे इजीली उगा सकते हैं और बहुत आराम से ये उग जाता है। और धूप इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे तेज़ धूप में डायरेक्ट धूप में मत रखिएगा। जब इसे तेज़ धूप लगती है ना तो ये बिल्कुल ही मुरझा जाता है, बिल्कुल ही सूख जाएगा। इसे ये समझ लीजिए आपको 2-3 घंटे की बात छोड़िए, आप ज़रा सी देर भी धूप में रखेंगे तो ये तुरंत ही सूख जाएगा और मर जाएगा। तो इसलिए धूप से इसे बचाना ज़रूरी हो जाता है। बरसात के सीज़न में बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसके पॉट का साइज़ क्या लेंगे आप? इसके पॉट का साइज़ आप गहरा साइज़ लीजिए, जैसे राउंड शेप में ज़्यादा ना हो, नीचाई ज़्यादा हो, इसकी हाइट ज़्यादा हो, इस टाइप का पॉट लीजिए और कोशिश कीजिए आप इसे मिट्टी के पॉट में लगाने की, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं ना उसमें ये अच्छे से नहीं चल पाता है। बट सीमेंट के पॉट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि सीमेंट के पॉट में रूट को जो ठंडक मिलती है, ठंडी रहती है, रूट गर्म नहीं होती है। प्लास्टिक के पॉट में बहुत गर्म हो जाती हैं। और ये देखिए मिट्टी इसकी इस तरह की भुरभुरी होनी चाहिए, रिच सोयल होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी खाद डालिए इसमें, 50-50 का रेशियो रखिए खाद का और मिट्टी का। और इसमें कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं। तो मिट्टी की क्वांटिटी कम कर दीजिए और कोकोपीट की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जिससे ये रिच सॉइल इसे बहुत पसंद है। और नाइट्रोजन रिच खाद ज़्यादा पसंद है। उसके पत्ते ग्रीन ग्रीन रहेंगे जिससे, और बड़े भी होंगे। तो आप इसमें नाइट्रोजन रिच अपने घर की बनी हुई खाद डाल सकते हैं, क्योंकि ये एडिबल है ना, आप इसे खाते हैं तो आप इसे, इसलिए इसमें केमिकल बिल्कुल भी मत डालिए, ना डीएपी डालिए, ना यूरिया डालिए, कुछ भी मत डालिए। सिर्फ अपनी ऑर्गेनिक खाद, घर की बनी हुई खाद डालिए। आप किचन वेस्ट से खाद बनी हुई डालिए, या फिर आप अपने गोबर की खाद डालिए, और कंपोस्ट खाद डालिए। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, पर हाँ केमिकल बिल्कुल मत डालिएगा। और ड्रेनेज होल ढेर सारे रखिएगा अपने पॉट में। और देख रहे हैं मिट्टी है बिल्कुल ऐसी भी नहीं है कि हाँ सूखी हो, और ऐसी भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा गीली है। तो इस तरह की मिट्टी इसे पसंद है कि नमी तो रहे, मॉइस्चर तो रहे, पर चिपचिपी और चिकनी मिट्टी इसे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रहे। और इसका टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए कि ये इसके लिए टेम्परेचर बहुत ह्यूमिडिटी वाला होना चाहिए। ये क्या कहते हैं 40 डिग्री पे तो बर्दाश्त कर लेगा गर्मी को, पर ह्यूमिडिटी भी साथ में हो तो ये अच्छे से चलता है। आपने देखा होगा कर्नाटका, आंध्रा और इधर तमिलनाडु एरिया में ये पान बहुत अच्छे से चलते हैं। नदी के किनारे या समुद्र के किनारे ये बहुत अच्छे से चलते हैं, क्योंकि नदी के किनारे की वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इन्हें हाई ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। और आप कहोगे इसे ड्राई क्लाइमेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप कहोगे गर्मी में रख दे तो नहीं चलेगा ये। इससे गर्मी भी अच्छी लगती है, गर्म मौसम बहुत अच्छा लगता है, मगर ह्यूमिडिटी वाला, जैसे कहते हैं नहीं चिपचिपी गर्मी बहुत पड़ रही है, उस टाइप की इसे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। ह्यूमिडिटी भी हो, गर्मी भी हो, ये 40 डिग्री तक झेल जाते हैं, मगर इसके अराउंड ह्यूमिडिटी हो तो ये अच्छे से चल जाएंगे। परेशानी आती है जैसे राजस्थान है, पंजाब है, दिल्ली है, इन एरिया में बहुत ज़्यादा, या गुजरात है, इन एरिया में बहुत गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है और ड्राई क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती है, तो ये वहाँ की टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये मर जाएगा। और इसकी मेरा प्लांट ये ख़राब होने की रीज़न ये है कि ये सर्दियाँ भी बर्दाश्त नहीं करता है। अगर आपके यहाँ फ्रॉस्ट बहुत पड़ता है, सर्दी बहुत पड़ती है, तो भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि जब ढेर सारे प्लांटों के बीच में ये पान चलते हैं ना तो वहाँ इन्हें गर्म हवाएं नहीं लगती हैं, बिल्कुल मौसम एक जैसा रहता है। तो इसे ना तो ज़्यादा गर्मी पसंद है, ना ही ज़्यादा सर्दी पसंद है। सर्दियों में भी ये प्लांट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मेरा प्लांट का यही रीज़न है, मैं इसे नीचे लाने की जगह भी नहीं थी, मैं ला भी नहीं पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत चीखते हैं अगर प्लांट नीचे रख दो तो बहुत चिड़चिड़ करते रहते हैं, तो इसलिए मैं इसे नीचे नहीं ला पाई। अडेनियम ही मुझे मुश्किल से बचा मिले, तो ये इस चक्कर में ये ख़राब हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपके यहाँ ड्राई क्लाइमेट है, गर्म हवाएं बहुत चलती हैं, तो इसे इस तरह से रखिए कि जैसे आपने पॉट लिया और पॉट लेके उसके नीचे एक ट्रे लगाई, ट्रे के नीचे आप इसमें पेबल्स डाल दीजिए, उसके ऊपर पेबल्स के ऊपर इसे रखिए, जिससे कि वो भाप बन के इसे नमी देता रहेगा पानी, है ना। जो पानी डालेंगे तो उससे
इसे नमी मिलती रहेगी, मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो ड्राई क्लाइमेट इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छी खाद हो, इसे मौसम इसके मतलब का हो, तो ये बहुत अच्छे से चलता है। और हम इसे बहुत ज़्यादा मई जून की गर्मियाँ पड़ती है ना, तो आप इसमें मिस्टिंग करते रहिएगा, स्प्रे कर दीजिए दोपहर में या शाम को। इस तरह से इसकी मिस्टिंग करते रहेंगे तो भी अच्छा रहेगा। मगर वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं बार बार आपको बता दे रही हूँ कि मिट्टी इस टाइप की होनी चाहिए, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इसकी रीज़न ये है कि अगर इसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया तो आप भी तब भी ये नहीं बचेगा, आप बचा ही नहीं सकते इसे। तो इसलिए इसमें पानी बिल्कुल वाटर लॉगिंग ना हो, इसमें ड्रेनेज होल ढेर सारे कीजिएगा। ऐसा पानी मिट्टी बने कि आप इसे मिट्टी को मॉइस्ट तो रखें, पर इसमें आप पानी इकट्ठा ना होने दें। इसकी जड़ें बहुत जल्दी गलती हैं। और इसमें मैं इसकी मिट्टी में मैं थोड़ी सी पत्तियां भी मिलाऊंगी जो प्लांट की जड़ों को ठंडा भी रखेंगी और मॉइस्चर को होल्ड करके भी रखेंगी, नमी बना के रखेंगी। और ये धीरे धीरे खाद बनती रहेंगी तो ये बहुत अच्छे से इसमें सरवाइव करेगा इस तरह की मिट्टी में। तो ये गोबर की खाद में 50% गोबर की खाद डालूंगी और इसमें पत्तियां भी डालूंगी। मैं ज़्यादातर गोबर की खाद ही यूज़ करती हूँ, इनऑर्गेनिक चीज़ें नहीं करती हूँ यूज़, क्योंकि इसमें कार्बनिक चीज़ें ही ज़्यादा डालनी चाहिए। कार्बनिक चीज़ें डालने से ऐसा होता है ना कि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी पोरस हो जाती है। इसमें भी मैंने नीचे पत्तियाँ ढेर सारी डाली थी, पर वो सब कंपोस्ट बन गई है। तो ये भी धीरे धीरे कंपोस्ट हो बन जाएगी। तो इसकी जो हाफ़ मिट्टी है वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी और हाफ़ में मैं इसमें ये मिला दूँगी। देखिए मैं आधे में मिलाऊँगी और इसे भर के फिल करके आपसे मिलती है। और ड्रेनेज होल देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर बंद है तो इन्हें खोल दीजिए किसी स्क्रू की हेल्प से या फिर किसी लकड़ी की हेल्प से इसे खोल दीजिए। और गमले की हाइट ज़्यादा हो वो अच्छा है, गमले की हाइट ज़्यादा हो तभी अच्छा रहता है, जिससे कि इसकी जड़ें नीचे तक जाएं। क्योंकि बेल वाला प्लांट है तो जितना ऊपर चलता है जड़ें उतनी ही नीचे चलती हैं। इस तरह से देखिए ये इसमें अब शूट्स स्टार्ट हुए हैं। जैसे वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, वरना बिल्कुल ही डेड हो गया था, पर मैंने निकाल के नहीं फेंका। आप भी देखिए, अगर आपका प्लांट ऐसे लगे मरने वाला है तो आप निकाल के मत फेंकिए, क्योंकि फिर से वो रिवाइव कर लेगा। और इसे डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं, देखिए नीचे से रूट अलग हो जाती हैं। देखिए मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है और ये अलग हो गई रूट और ये अलग हो गई है। तो ये 2 प्लांट रेडी हो गए हैं मेरे। मैंने लास्ट ईयर प्लांट भी तैयार किए थे। ये इस तरह से अगर नोड एरिया जो होते हैं जहाँ पे जो एयर रूट्स निकलती हैं उन्हें आप इस तरह से दबा देंगे तो वहाँ पे न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। मैंने ऐसे 3-4 प्लांट तैयार किए थे और दिए भी थे लोगों को। यहाँ से एयर रूट निकलती है, जैसे मनी प्लांट में निकलती है उसी तरह से निकलती हैं। तो आप इन्हें अगर मिट्टी में दबा देंगे ना तो वहाँ से नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपने एरिया में भी अपने प्लांट को लगा सकते हैं, ड्राई क्लाइमेट में भी लगा सकते हैं। बस इसमें मिस्टिंग ज़रूरी है और इसकी मल्चिंग ज़रूरी है। ज़्यादा गर्मी पड़े तो आप पत्तियों से मल्चिंग भी कर दीजिए तो भी सही रहता है। मिट्टी का पॉट लीजिए, मैं भी मिट्टी का पॉट लूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, मेरे यहाँ इतने बड़े पॉट नहीं मिलते हैं, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो इस तरह के पॉट चाहिए। तो थोड़े हाइट वाले पॉट लेके आऊँगी तो उसमें मैं इसे लगा दूँगी तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। प्लास्टिक के पॉट में इसकी जड़ें गर्म हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पार्शियल शेड हो, तेज़ धूप ना लगे। मॉर्निंग की भी गर्मियों, जैसे अप्रैल मई जून की गर्मी, अभी भी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ऐसे मौसम से बचा के ही रखना है। मई जून की बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भी इसे ऐसी जगह रखना है जहाँ बिल्कुल ही धूप ना पड़े, ब्राइट लाइट हो पर धूप बहुत कम मिले। बल्कि गर्मियों की तो धूप इसे मिले ही नहीं, गर्मियों की धूप में ये बिल्कुल मर जाएगा, सूख जाएगा। 2 घंटे में आपका प्लांट सूख जाएगा गर्मियों की धूप में, मई जून की धूप जो होती है। तो इसलिए आप इसे बिल्कुल शेडी एरिया में रखें, पार्शियल सनलाइट हो, जैसे बड़े बड़े प्लांट हो। मेरे जैसे पीछे की साइड में देखे होंगे आपने बड़े बड़े प्लांट हो उनके नीचे रख दीजिए जहाँ धूप ना मिले और ठंडा रहे, तो ये चल जाएगा। और अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं आती तो वहाँ पे भी आराम से लगा सकते हैं, ये इजीली चल जाएगा। और मेन बात है इसमें कंपोस्ट, अगर आप लीफ कंपोस्ट डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छी रहेगी इसके लिए, क्योंकि वो ठंडी ही रहती है, गर्म नहीं रखती है। तो प्लांट को, मेन बात है प्लांट को गर्मी से बचाना है और ह्यूमिडिटी बना के रखना है। तीसरी बात इसमें बिल्कुल सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिलानी है। कंपोस्ट मिलाइए, वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, गार्डन वेस्ट से बनी हुई खाद मिलाइए, लीफ कंपोस्ट मिला दीजिए और किचन वेस्ट से बनी हुई खाद मिलाइए। मगर आप इसमें केमिकल बिल्कुल मत डालिए, एडिबल होता है इसलिए इसमें केमिकल बिल्कुल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और गोबर की खाद तो हमारी ऑल इन वन है ही है, तो आप उसे मिला सकते हैं और आपका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ये मेरी मिस्टेक रहेगी कि मैंने ऊपर छत पे पड़ा रहने दीजिए और धूप बहुत तेज़ लगती थी। अभी मार्च से धूप बहुत तेज़ होने लगी है और
मार्च 8 मार्च हो गई है तो धूप तो निकलेगी ही तेज़। वो तो बारिश हो गई तो थोड़ा मौसम चेंज हो गया था फरवरी में, वरना बहुत तेज़ धूप निकलने लगी थी फरवरी में ही। तो ये मेरा ऊपर छत पे ही पड़ा रह गया था, तो मैं ला नहीं पाई। मैं और प्लांट में ध्यान देती रही, उन्हें रिपोर्ट करती रही, खाद डालती रही सब में। तो इस चक्कर में ये इस पे ध्यान नहीं दिया। पर अब देखा तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसे भी रिपोर्ट कर ही दूँ, क्योंकि 1 साल हो गया एक ही पॉट में रहे हुए, तो प्लांट को 1 साल में ज़रूर ही रिपोर्ट कर देना चाहिए। और खूब अच्छी सी इसमें मल्चिंग कर देंगे हम ऊपर से, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। कोई भी प्लांट हो 1 साल तक एक गमले में पड़ा रहे तो उसे रिपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी रूट भी बढ़ जाती हैं और फिर मिट्टी भी बिल्कुल बेकार हो जाती है, तो उसमें खाद मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाए पत्तों में तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये लीफ माइट्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें लीफ ब्लाइट जिसे कहते हैं, लीफ ब्लाइट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो आप उस पत्ती को तोड़ करके और फेंक दीजिएगा। और इसमें रेड माइट्स भी लगते हैं जो प्लांट के पत्तों के पीछे पीछे होते हैं, तो आप उसमें सोपी वाटर और नीम ऑयल मिक्स करके इस पर स्प्रे कर दीजिएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और मेन प्रॉब्लम होती है फंगल इन्फेक्शन की, तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा डालिएगा, कोई केमिकल फंजीसाइड मत डालिएगा, सिर्फ ट्राइकोडर्मा से ही ट्रीट कीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपका प्लांट। और इसका प्रोपगेशन बहुत इजी है, जैसे मनी प्लांट का प्रोपगेशन करते हैं उस तरह से इसका भी कर सकते हैं। और इसकी ब्रांच को या फिर रूट डिवाइड से हो जाता है, मैंने बताया था आपको। ब्रांच कट करके पानी में भी कर सकते हैं, वाटर में प्रोपगेशन हो सकता है, मिट्टी में भी हो सकता है, तो बहुत इजीली हो जाता है इसका प्रोपगेशन। मैंने 4-5 प्लांट बनाए थे। और दूसरे, इसको घना कैसे करना है, तो इसकी पिंचिंग करते रहिएगा। ऊपर की 2 पत्तियाँ कट कर दीजिए, नीचे की पुरानी पत्ती कट कर दीजिए। अब इसमें मेरे पत्तियाँ तो अब रही नहीं है तो मैं आपको बता देती वरना। और इससे बहुत ज़्यादा गर्मी आपकी एरिया में पड़ती है, तो जो टाट की बोरी होती है ना, इसके चारों तरफ लपेट के उस पर छिड़काव कर देंगे तो भी इसे मॉइस्चर मिलता रहेगा और ये आराम से सर्वाइव कर जाएगा गर्मी में भी। तो मैं पिछली साल भी मैंने कई एक टाट की बोरियां कट कर करके लगाई थी अपने रोज़ वगैरह में, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। वैसे ये 40 डिग्री टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लेता है, पर ह्यूमिडिटी वाला बर्दाश्त करता है। तो इस तरह से आप ये पत्तों की मल्चिंग कर देंगे तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, और इसके चारों तरफ टाट की बोरी लगा देंगे तो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी, और इसके नीचे ट्रे लगा के और पैबल लगा देंगे तो भी ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। और न्यू सूट्स भी आते रहेंगे, चलते रहेंगे। और पत्तियों को आप ऐड करते रहिए, तोड़ते रहिए, खाते रहिएगा तो आपके पत्ते बड़े भी होते रहेंगे और चलते भी रहेंगे। और आप महीने में 3 महीने में एक बार इसे कंपोस्ट दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, किचन वेस्ट से बनी हुई खाद दे दीजिए, पत्तियों से बनी खाद दीजिएगा तो वो चल जाएगा आराम से। तो साल में आप इसे महीने में एक बार 4 बार इसे खाद दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो आराम से चलता रहेगा। 1 मुट्ठी डाल दीजिए, बढ़िया रहेगा। तो जैसे यहाँ से टिप कट कर देंगे तो यहाँ से और ब्रांचें निकलेंगी और बुशी हो जाएगा। और इसमें बहुत से स्टिक लगाइएगा जिससे कि इसकी सारी रूट को इसे मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो जहाँ जहाँ से इसे मॉइस्चर मिलेगा वहाँ वहाँ पत्ते इसके खूब बड़े बड़े होंगे। तो इस तरह की जितनी भी ये लीफ ब्लाइट की जो प्रॉब्लम होती है ना, इन सबको कट कर करके पत्तों को निकाल के फेंक दीजिएगा और या मिट्टी में दबा दीजिएगा, तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी नहीं। तो ये सिर्फ इसी वजह से हो गई कि मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई थी। और मल्चिंग ज़रूरी है, मल्चिंग कीजिए, शेड में रखिए, वरना आपके प्लांट को कोई नहीं बचा सकता है ना। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।